सिंघाना में नारी न्याय सम्मान आयोजित महिला कांग्रेस ने भाजपा पर बोला हमला। महिला कांग्रेस द्वारा नारी न्याय सम्मेलन व पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह रही, जबकि अध्यक्षता सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने की। समारोह में महिला जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। अतिथियों का पुष्प वर्षा व बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि सारिका सिंह ने भाजपा और आरएसएस को गैंग करार देते हुए उन पर संविधान को नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने पेपर लीक और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर भाजपा सरकार को घेरा और कहा कि महिला कांग्रेस हर मोर्चे पर संघर्ष को तैयार है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा, पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बुहाना, प्रधान हरि किशन यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नारी सम्मेलन जो आज हुआ है, ये एक ऐतिहासिक है। खुद आप सारिका जी ने कहा और भी लोगों ने कहा, जितेंद्र ने यहाँ तक भी कहा कि मैं 40 साल तक ऐसा बढ़िया हुजूम महिलाओं का नहीं देखा। तो इसमें आपको विदित है कि जब महिला जब भी कोई ग्राउंड में आई है तो सारी समस्याओं का समाधान हो ही जाता है। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक बात कहूँगा, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, इसका फैसला तुम ही कर लो, हम किस रुपये वाले। वो तो लाऊंगा गाड़ी पिलाऊंगा। प्रदेश अध्यक्ष सारिका मैम ने और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, इन सभी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगी और मेरी जो बहनें आई हैं उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। महिला संगठन को झुंझुनू जिले में हम सब मिलकर मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। महिला सुरक्षा के मुद्दों को उठाएंगे और महिलाओं की भीड़ दिखा के ताकत दिखा दी है। महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करूंगी। महिलाओं से मिलके उनके जो भी समस्याएं होंगी उनको हम सब मिलके सुलझाने की कोशिश करेंगे। पंचायत चुनाव भी आगे है, नगरपालिका चुनाव में है, तो उस पे क्या करेंगे? जो भी हमारे सीनियर्स का जो आदेश होगा, जो चुनाव होने तो दो, चुनाव मेरी बात सुनो, चुनाव भी होता है, जियो रखी है। आज जो नारी शक्ति का जो इतना बड़ा सम्मेलन हमारे झुंझुनू में हुआ, हमारी नवनिर्वाचित जो जिलाध्यक्ष हैं शकुंतला यादव जी, उनका पदभार ग्रहण हमारी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सारिका जी के नेतृत्व में आयोजन हुआ। इसका वर्तमान परिस्थितियों में आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी मातृशक्ति को हमेशा साथ लेकर चली है। हमारी आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी एक आयरन लेडी के रूप में जिस तरीके से देश का नेतृत्व किया, और आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं कि जो संविधान और मनुस्मृति के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा हमें दिया गया था, उस संविधान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उसमें आज हमारी मातृशक्ति भी जोर शोर से जुड़ी हुई है और पूरे राजस्थान लेवल पे और पूरे देश लेवल में जिस तरीके से कांग्रेस कमेटी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसमें हमारी महिला शक्ति भी एक साथ जुट के और उसमें काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी और जनता समझ चुकी है। आज की इस परिस्थिति में, इस मौसम में भी आज मातृशक्ति का जो पूरे जिले से हुजूम उमड़ा है, ये बात साबित करती है कि झुंझुनू जिले के युवा और पदाधिकारी नहीं है, यहाँ की मातृशक्ति भी इस बात के लिए सचेत है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे संविधान को बचाना जरूरी है। इस बात पे ये संबल देने, आशीर्वाद देने शकुंतला जी को और सारिका जी को पधारी हैं और मैं आपके माध्यम से सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, नारी न्याय सम्मेलन और हमारी नवनियुक्त जो यहाँ की जिला अध्यक्ष हैं शकुंतला जी, उनका पदभार ग्रहण कार्यक्रम था। इसमें मैं आई और आप जो महिलाओं की संख्या देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरे इस भवन में महिलाएं और मेरे भाई बुजुर्ग मान नहीं रहे हैं, बाहर तक लोग खड़े हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो हमने निर्णय लिया है, जो शकुंतला जी को महिला कांग्रेस की कमान हमने सौंपी है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही सही निर्णय है और वो बहुत ऊर्जा के साथ में, पूरी ताकत के साथ में महिलाओं के मुद्दों को मुखर होकर के और जिले में उठाएंगी। आप देखिए कि वर्तमान परिस्थिति में जो सरकार अब नहीं सहेगा राजस्थान जैसा नारा देकर के जो पावर में आए, और आज परिस्थितियां ये बन गई है कि हर दिन कोई ना कोई दुष्कर्म की, कोई ना कोई नारी पीड़िता की इस तरीके की घटनाएं हम देख रहे हैं, रेप की, मर्डर की। तो राजस्थान के अंदर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है
और खासकर महिलाओं की स्थिति अगर देखें तो बड़ी प्रतिकूल स्थिति है। चारों तरफ महिलाओं में असंतोष है, असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष में होते हुए सरकार का काम कर रही है, सरकार का ध्यान ऐसे मुद्दों पर निरंतर आकर्षित कर रही है। और अब झुंझुनू के अंदर हमने एक बहुत ही सशक्त महिला को कमान दी है, तो निश्चित रूप से और आप देख सकते हैं कि पूरी झुंझुनू की जो कांग्रेस है वो एकजुट है। ये ताकत शकुंतला जी को निश्चित रूप से आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में महिलाओं के मुद्दों को बहुत प्रखरता और मुखरता के साथ उठाएंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। ये भाजपा आपातकाल के कार्यक्रम कर रही आपातकाल के खिलाफ, वही कांग्रेस संविधान। अब आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब आपको मिल सकता है कि जो 75 के अंदर 77 के अंदर जो बातें हुई उन मुद्दों को बना करके ये पूरे देश के अंदर और माहौल बना रहे हैं और आपातकाल को मना रहे हैं। आप देखिए और कांग्रेस पार्टी किस जिम्मेदारी के साथ, हम तो विपक्ष में हैं लेकिन फिर भी संविधान बचाओ रैली जो की जा रही है वो किसके लिए है? इस देश के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, इस देश के दलित की आवाज को बुलंद करने के लिए, इस देश के आदिवासियों को जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए, इस देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की रैली कर रही है। और ये क्योंकि इनके पास मुद्दे ही नहीं है, पर्ची की सरकार यहाँ है और एक गूंगी सरकार बैठी है दिल्ली में, लगातार सिर्फ झूठी बातें, 56 इंच ये वो। आज आप बताइए कि पहलगाम हुआ, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर किया, बहुत अच्छी बात है, हमने उसका सहयोग किया, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सब ने एक सुर के अंदर उनका समर्थन किया। लगा अचानक क्या हुआ, देश को बताया नहीं और आके कहा कि हमने सीज फायर कर दिया। राजस्थान के 20 महीने का कार्यकाल और 11 साल का कार्यकाल किस तरह? देखिए जनता बता सकती है, आप चारों तरफ देखिए, पानी की गर्मियां शुरू हुई, पानी का चारों तरफ, ये तो हमारे एमएलए जी हैं यहाँ के शरण कुमार जी जिन्होंने 11 करोड़ रुपए सैंक्शन करा करके पानी की व्यवस्था की है। और उसके अलावा भी आप देखो सड़कें कहीं नहीं है, बारिश शुरू नहीं हुई सड़कें बह गई हैं, अस्पतालों के अंदर दवाइयां नहीं है। जो कांग्रेस सरकार ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी उनका या तो बजट इन्होंने नहीं दिया है या उन योजनाओं को बहाने बना करके बंद कर दिया है। चाहे वो शिक्षा ले लीजिए, चाहे वो हेल्थ ले लीजिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए। मैं आपसे बताती हूँ कि एक भवन बताइए ना जिसकी नींव इन्होंने लगाई है 15 महीने में, नींव लगाई है, बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो जब 15 महीने पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं, जब 15 महीने में कुछ नहीं कर सके तो आगे आने वाले 3 साल मैं कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही विपरीत होंगे, मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि यह सरकार गूंगी बहरी है, कुछ नहीं करने वाली है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं जो लगातार, डोटासरा जी हैं, जूली जी हैं, गहलोत साहब हैं, पायलट साहब हैं, और हर जिले के नेता आप देखिए, चाहे आज आप झुंझुनू की बात करें तो पूरे नेता मंच पर उपस्थित थे। क्यों? वो दर्शाता है कि हम जनता के मुद्दों के लिए हर समय, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और हम लड़ेंगे। व अमानवीय मारपीट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित को नदी में निवस्त्र कर बनाई थी वीडियो। गुड्डागोड़जी थाना और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अपहरण और मारपीट के सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी राम गोपाल और उसके साथी रणजीत को गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवक को पहले जबरन कैंपर में उठाकर होटल ले जाया गया, फिर नदी किनारे निवस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया और उसकी वीडियो बनाई गई। ये कार्रवाई कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत के निर्देशन और वार्ता अधिकारी राजवीर सिंह के सुपरविजन में हुई है। आरोपियों ने पीड़ित से 5,000 रुपए की लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। उसके बाद उसे बेसुध हालत में धौलाखेड़ा स्टैंड पर फेंक कर चले गए, फरार हो गए। पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिरों की और निगरानी के आधार पर दोनों आरोपियों को पोसाना से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। फिलहाल गहन पूछताछ जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर झुंझुनू में संगोष्ठी, लोकतंत्र की सजगता पर दिया जोर। आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा जिला कार्यालय बगड़ रोड पर आयोजित की गई संगोष्ठी में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 1975 का आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने याद दिलाया कि तब न्यायपालिका, प्रेस और कार्यपालिका पर कुठाराघात कर लाखों
नागरिकों को बिना अपराध जेल भेज दिया गया था तथा अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया गया था। शेखावत ने आपातकाल की तिथि को जन जागरूकता दिवस के रूप में मनाने पर बल देते हुए युवाओं से लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख व भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलेरी ने की, जबकि मंच पर विधायक विक्रम सिंह जाखल, इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी, राजेंद्र भामू सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। शेखावत ने कहा कि ये संगोष्ठी केवल ऐतिहासिक स्मृति नहीं बल्कि भविष्य में आपातकाल जैसी स्थितियों को दोहराए जाने से रोकने की सामूहिक संकल्प के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाकर के जिस तरह से संविधान की हत्या करते हुए, संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए, आर्टिकल 352 के प्रोविजन को अपने हिसाब से मिस इंटरप्रेट करके जिस तरह से देश में आपातकाल लागू किया था, लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अवैधानिक गिरफ्तारी हुई थी, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, उन सबको जिस तरह से सस्पेंड कर दिया गया था। सरकार के दबाव में न्यायपालिका, कार्यपालिका और साथ साथ में हमारा जो प्रेस एंड मीडिया है, उन लोगों ने जिस तरह से सरेंडर कर दिया था, मीडिया के लोगों का गला घोंट दिया गया था, घोषित आपातकाल में सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। और उस समय के मीडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस समय में जिस तरह से ब्लैंक आर्टिकल्स लिख करके, खाली जगह छोड़ करके इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरह से जो है इसका विरोध किया था, उस सब के चलते हुए देश में जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी, हजारों लोगों को उस समय मौत के घाट उतार दिया गया, वो काले दिन लोगों की स्मृति से विलुप्त न हो, इसको लेकर के कि भविष्य में कभी इस तरह की परिस्थिति और स्थिति भारत में न बने, ये लोकतंत्र और संविधान जो हमने लाखों बलिदानों के साथ अर्जित किया है, ये अक्षुण्ण बना रहे, इस संकल्पना के साथ में लोगों को जागृत और प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित हो रहे हैं। आज झुंझुनू में भी जिला संगठन की सम्माननीय अध्यक्षा आदरणीय हर्षिनी जी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के कार्यक्रम आयोजित किया। ऐसे गरिमामयी कार्यक्रम में आप सब लोगों ने भी उपस्थिति दी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।